हमारे शरीर में दो चीज़ें हैं, एक शरीर और इंद्रियां, और एक अंदर है आत्मा। आत्मा का शरीर में क्या रिश्ता है? पहले हम शरीर के बारे में फिर से देख लें। शरीर क्या है? शरीर प्रकृति से मिला। श्री रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर विचार दिया गया। क्या विचार दिया गया? कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा। यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। यह जो आप मानव शरीर है, 5 फीट 8 इंच 10 इंच 11 इंच 12 इंच, ये जो मानव शरीर है आपका, यह 5 तत्वों से बना है। बिल्डिंग मटेरियल है, 5 तत्व। और जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो चाहे हम जमीन में दफना दें और चाहे चिता सजाकर आग में समर्पित कर दें इस मानव देह को, तो जो हमारे शरीर के 5 तत्व का संगठन है वह अलग अलग होकर 5 तत्व में मिल जाता है। यह तो हम लोग खुद देख रहे हैं इस समय तो रोज ही खबर आ रही है, जिसको समझाने की आवश्यकता नहीं। तो पहले तो यह समझ लीजिए, यह जो मानव शरीर है वह 5 तत्वों से मिलकर बना है। और जब इस शरीर में आत्मा निकल जाती है और जब इसको आप जमीन में दफनाते हैं अथवा आग पे रखते हैं तो 5 तत्व मूल तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए सब लोग क्या कहते हैं? यह शरीर नाशवान है। नाशवान क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 5 तत्वों से मिलकर बना और हमारे ही आँखों के सामने चिता में अथवा जमीन में दफनाने के बाद 5 तत्व अपने अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं और यह शरीर का जो ढांचा है हमारे आँखों के सामने से ओझल हो जाता है, गायब हो जाता है। अभी 5 मई को पूज्य वशिष्ठ बाबूजी का जो शरीर जिसमें आत्मा बाहर निकल गई, हम लोग उसको सजाकर गंगा जी के तट पे ले गए, चिता सजाई और आँख के सामने चिता पे रखा और 1.5 घंटे के अंदर वह बाबूजी का जो पंच भौतिक शरीर था आँखों के सामने से ओझल हो गया। 5 तत्व मूल तत्व में चले गए। ये तो समझने के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि अभी बाबूजी हमारे घर से गए हैं और जिसके भी परिवार से लोग गए होंगे और नहीं गए होंगे तो मित्रों के खबर सुनी होगी, तो यह तो समझे में आ रहा है कि 5 तत्व से शरीर बना और अंत में 5 तत्व आँख के सामने से ओझल हो गया, शरीर का अस्तित्व खत्म हो गया। इसीलिए कहते हैं यह शरीर नाशवान है। तो जब नाशवान है तो हम पूछते हैं कि अगर हम शरीर हैं कि हम आत्मा? अगर हम आत्मा हैं तो शरीर नहीं है, और अगर शरीर है तो फिर आत्मा नहीं है। 2 में एक ही हो सकते हैं। कैसे हो सकता है कि हम दोनों हो जाएंगे? शरीर माध्यम है हमारे नाम का। अगर मेरा नाम सज्जन है तो यह जो 5 तत्वों का शरीर मिला है, इसमें एक आत्मा है। उसी आत्मा के कारण यह शरीर के माध्यम से जो मेरा रूप है, कद काठी है, हाइट है, जो बनावट है, उसके आधार पर हम क्या कर देंगे, ये सज्जन हैं। लेकिन वास्तव में शरीर सज्जन नहीं है, इसके अंदर जो आत्मा है वो सज्जन। और आत्मा जब शरीर को छोड़ देती है, शरीर तो चला गया आग के हवाले और आत्मा चलेगी अनजान रास्ते पर। किस पथ पे गई हमें क्या पता, न आज तक तो कोई उस पथ पे जाके बताने भी नहीं आया कि हम यहाँ गए तो ये रास्ता था, ऐसा कोई नहीं। तभी तो कहते हैं जाने कहाँ जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कोई उनको कैसे ढूंढे नहीं उनके कदमों के निशान।
किसी का निशान भी तो नहीं है कि ढूंढ लें किस रास्ते चल जाएं। और राम जी ने रामचरितमानस में प्रकट कर दिया, तुम हमारा निशान नहीं पाओगे। जब वो अयोध्या से चले, तमसा के नदी पर रुके रात में और सब सो गए, तो भोर में, अति भोर में राम जी ने सुमंत को जगाया और कहा, देखो अब सब सो रहे हैं अयोध्यावासी और ये लोग हमारे साथ जाएंगे नहीं, तो तुम रथ निकालो। और रथ में एक खोज मार्ग होता है सुरक्षा के लिए, कि जैसे कि रथ जाए तो वो जो रथ का पहिया का निशान बनता है वो मिटाता जाएगा, जिससे आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि रथ किधर से गया। तो ऐसे ही जब हम इस शरीर से आत्मा निकलती है, तो आत्मा किस रास्ते से चली गई, वहाँ पर कोई रास्ता चिन्ह नहीं है, पद चिन्ह नहीं है कि उस पद चिन्ह से आप पता कर लोगे कि किधर से गए। तो कहाँ चले गए नहीं पता, लेकिन शरीर कहाँ चला गया ये पता है। आत्मा का तो हमको नहीं पता, शरीर का पता है। आत्मा हमारे साथ, आत्मा निकल गई, कहाँ गई मुझे नहीं पता, लेकिन शरीर तो आग के हवाले कर दिया गया। तो मेरा अस्तित्व शरीर के माध्यम से आत्मा के कारण, इसीलिए एक सूत्र दिया है गीता में, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये जो शरीर मिला है माध्यम है, शरीर माध्यम है हमारे धर्म के लिए। हमारा जो जीवन, मानव जीवन पाकर जो हम धारण करते हैं, जो हम विचार करते हैं, जो हमारी भावना है, जो हमारी वाणी है, जो हमारा व्यवहार है, उसको हम कैसे जिएं, उसके लिए मार्गदर्शन करती है। यह आत्मा मार्ग प्रशस्त करती है और यह शरीर आत्मा के मार्गदर्शन पर अपना जीवन यापन करती है। लेकिन कब? जब हमारा विचार, हमारी भावना अपने शरीर को माध्यम बनाकर, शरीर को वाहन बनाकर, शरीर को रथ मानकर आत्मा से जुड़कर उसमें जब यात्रा करेगा, तब आप शरीर के माध्यम से अपने लक्ष्य को पाएंगे। इसीलिए कहते हैं, जीवन है एक सुंदर गाड़ी जिसमें करते हैं हम सवारी। जीवन है एक सुंदर गाड़ी जिसमें करते हो तुम सवारी। इस गाड़ी को मत ले जाना, इस गाड़ी को मत ले जाना पाप के रास्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। सुख हो या दुख इस जीवन में, सुख हो या दुख इस जीवन में, रहना हंसते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। यह जो जीवन है सुंदर गाड़ी है, इसको पाप के रास्ते पर हम ले जा रहे हैं, पाप के रास्ते पर ले जा रहे हैं और खुद ही दुखी हो रहे हैं हम। इसीलिए कहते हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कर्म फल शुभाशुभम। आपने भोजन से शक्ति माना और भगवान को अंगूठा दिखा दिया। जो आत्मा की शक्ति, प्राण शक्ति है, उसको तो अंगूठा दिखा दिया, उसका तो अनादर कर दिया, उसका अपमान कर दिया, तिरस्कार कर दिया। और आपने शक्ति का संबंध किससे मान लिया? भोजन से। आइए जरा इसी पर विचार कर लीजिए। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं और डॉक्टर से आपका संपर्क भी है, डाइटिशियन से भी आप मिलते रहते हैं मोटा मोटा फीस दे करके। पहले तो डॉक्टर मोटी फीस लेता है और फिर उसके बाद डाइटिशियन से भी राय लेते हैं तो भी मोटी फीस लेता है। माय डियर फ्रेंड, ज़रा विचार करिए। मैंने आपसे पहले निवेदन किया कि यह जो शरीर है, जो डाइटिशियन आपको चार्ट दे रहा है खाने का, और आपके दिमाग में बात बैठी है, भोजन से शक्ति का संबंध है, भोजन से शक्ति का संबंध है। जितने लोग बैठे हैं जो आज मुझको पहली बार सुन रहे हैं,
उनके दिमाग में यही बात बैठी है, भोजन से शक्ति का संबंध है। और जो लोगों ने पहले सुना है उनका विचार अलग होगा, लेकिन जो पहली बात सुन रहे हैं भोजन से शक्ति का संबंध है। माय डियर फ्रेंड, जरा विचार करिए। मैंने पहला क्वेश्चन आपको दिया है, उत्तर मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी मैं शाम को सेशन में जो उपस्थित होंगे मैं उनसे क्वेश्चन करूंगा कि भैया आप जरा विचार करिए कि आपके जीवन में जो ये मानव शरीर मिला है, मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना, और आप कहते हैं भोजन से शक्ति का संबंध है। तो जरा विचार करिए, यह जो भोजन से शक्ति का संबंध है, जो आज तक जितना भी आपने मशीन देखी है घर में, चाहे मिक्सी देखा हो, चाहे आपने जूसर देखा हो, चाहे आपने पंखा देखा हो, चाहे बाइक देखी हो, चाहे कार देखी हो, आप जरा विचार करिए, आज तक ऐसी किसी मशीन का आविष्कार नहीं हो पाया है जिसका बिल्डिंग मटेरियल और पावर सप्लाई एक हो। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। बिल्डिंग मटेरियल क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना। ये 5 तत्व क्या है, इसको समझ लीजिए। पृथ्वी तत्व मतलब जब हम दूध और अनाज, मिट्टी हम नहीं खाते हैं, लेकिन जब हम दूध और अन्नमय भोजन लेते हैं तो हमारे शरीर को पृथ्वी तत्व मिलता है। जब हम मौसम की तरकारियां खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, तो मुझको जल तत्व मिलता है मेरे शरीर को। जब हम मौसम के फल खाते हैं तो हमारे शरीर को अग्नि तत्व मिलता है। जब हम पत्तीदार साग या सलाद खाते हैं तो वायु तत्व मिलता है, और जब हम कुछ नहीं खाते हैं तो आकाश तत्व मिलता है। तो एक मुख्य तत्व अंगूठा हुआ आकाश तत्व। अंगूठे से 4 उंगलियां अलग हैं। देखिए, अंगूठा अलग, 4 उंगलियां अलग। जरा विचार करिए, अगर आप अंगूठा हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए तो बताइए 4 उंगलियों से कोई काम हो सकता है क्या? नहीं होगा। जब तक अंगूठा नहीं होगा ये चारों उंगलियां हमारे लिए बेकार हैं। और आज सबसे बड़ी भूल हो रही है, जो आज हमारा इम्यूनिटी लेवल डाउन हो गया, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता घट गई, जो हमारा आत्मबल गिर रहा है, जहां नेगेटिव थॉट आ रहा है हम पॉजिटिव थॉट से भी दूर जा रहे हैं, हमारे अंदर भय आ रहा है, हमारे अंदर नकारात्मक विचार आ रहे हैं, उसका कारण है आकाश तत्व का निरादर। हम क्या कर रहे हैं? हम सलाद भी खा रहे हैं, हम फल भी खा रहे हैं, हम सब्जी भी खा रहे हैं, रोटी दाल चावल भी खा रहे हैं, लेकिन 4 तत्व तो ले रहे हैं। हमारे शरीर में 4 तत्व तो मिल रहे हैं किसी न किसी रूप में, लेकिन 5वां तत्व आकाश तत्व हम नहीं ले रहे हैं। और जो भी आकाश तत्व नहीं ले रहे हैं वही सब ब्लड प्रेशर और शुगर के पेशेंट हैं। हमारे सामने ऐसी बहन इसी मीटिंग में है। हमारी एक बहन प्रेमलता जी, हमारी एक मीना दीदी इसी मीटिंग में हैं, हमारे एक अग्रज हैं श्री दीनानाथ जी इसी मीटिंग में हैं, हमारे विनोद चड्ढा जी इसी मीटिंग में हैं। और उन्होंने अपने जीवन में जब तक आकाश तत्व नहीं लिया था तब तक उनके जीवन में समस्याएं थीं, शरीर में मोटापा था। हमारे दीनानाथ जी का तो कहते हैं मेरा वजन 115-120 किलो था। अब बताइए, हमारे जैसा तो 2 आदमी एक साथ, तो 120 किलो 115 किलो का वजन। बताइए, जिसका वजन इतना होगा, बताइए उसके शरीर में आगे जाकर क्या समस्याएं आ सकती थी। और ब्लड प्रेशर ने कॉल बेल दबा दिया था, एंट्री कर दिया था। डॉक्टर ने कहा भाई अब तुम्हारा देखो ब्लड प्रेशर आगे बढ़ रहा है, अब तुमको दवा लेनी पड़ेगी। लेकिन इनके ऊपर भगवान की कृपा थी। ये अच्छे नेक दिल इंसान
आज तक किसी का बुरा नहीं किया, न सोचा न बुरा किया। बुरा तो किया ही नहीं, किया तो अच्छा ही किया, और बिना किसी अपेक्षा के तीन पर भगवान ने कृपा कर दी कि ये सज्जन भैया से, किसी के माध्यम से सज्जन भैया तक पहुंच गए, योगी जी की कृपा हो गई, और आज 14-15 साल से हमारा इनका संबंध है। और कहते हैं भैया मेरा वजन 120 किलो से 85-86 हो गया। कोई विशेष योगा नहीं, कोई कुछ नहीं, कभी मॉर्निंग वॉक गए, कभी नहीं गए, चूंकि जाते परिवार में तो अब भी चले घूमने के लिए अलग, लेकिन इस लिहाज से नहीं कि वजन कम हो। लेकिन जो आइडियोलॉजी आकाश तत्व लेना शुरू किया और कुछ नहीं किया, केवल आकाश तत्व। ये सब तो ले ही रहे हैं, फल तो ले ही रहे हैं, सब्जी तो ले ही रहे हैं, रोटी दाल तो ले ही रहे हैं, सब खा रहे हैं, लेकिन आकाश तत्व नहीं था। और इन्होंने आकाश तत्व का अभ्यास किया। सुबह 4 बजे से लेकर 12 बजे तक कुछ ना खाना ना कुछ पीना, ये। और इससे रिजल्ट क्या आया कि सारा कूड़ा कबाड़ इस आकाश तत्व ने जो ब्लड प्रेशर ने कॉलबेल दवाई थी, बेचारा बाहर गायब हो गया। ये कल बोल रहे थे हमारे दीना भाई कि भैया मुझे दवा का नाम नहीं मालूम, कोई दवा क्या होती है मैं जानता ही नहीं। और अपनी बहन जो दवा में फंसी थी उसको भी बाहर से निकाल दिया, दवा से मुक्त कर दिया। ये है योगी जी का सिद्धांत, बी गॉड एंड मेक गॉड। अपना जीवन सुखी बनाओ, औरों का सुखी बनाने में सहयोग दो। तो माय डियर फ्रेंड, योगी जी ने श्री रामचरितमानस से वो अद्भुत नुस्खा दिया है, न कोई प्राकृतिक चिकित्सक दे सकता है, न कोई होम्योपैथिक डॉक्टर दे सकता है, न एलोपैथिक, न योगा टीचर दे सकता है, इवन रामदेव जी भी नहीं दे सकते। मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, नहीं दे सकते जो कॉन्सेप्ट योगी जी ने दिया है। यद्यपि रामदेव जी अपने जीवन में फॉलो करते हैं, लेकिन लोगों को नहीं बताते। आकाश तत्व, आयुर्वेद में सिद्धांत है, आहारम पचत शिखी दोषान आहार वर्जितः। आहारम पचत शिखी, जो हम भोजन खा रहे हैं उसका पाचन हमारी जीवनी शक्ति करती है, प्राण शक्ति करती है। और जो पाचन के पश्चात मल का निष्कासन हो गया, वह भी मल का निष्कासन भी यही जीवनी शक्ति करती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणा अपान समायुक्त पचामि अन्नम चतुर्विधम। ये 4 प्रकार का अन्न है। आकाश तो न खाना, चूंकि आकाश तो नहीं खाना है इसलिए अन्न नहीं है। और ये हम रोटी दाल चावल भी खाते हैं, दूध दही खाते हैं, हम सब्जी भी खाते हैं, हम फल भी खाते हैं, हम सलाद और पत्ती भी खाते हैं, इसलिए अन्न है। इसीलिए वेद में सूत्र दिया गया, अद्यते अतिच भूतानि इति अन्नम, प्राणियों द्वारा खाया जाता है इसलिए इसका नाम अन्न है, और प्राणियों को खा डालता है इसके नाम भी अन्न है। तो एक बार हम एक बार अन्न को हम खाते हैं और एक बार अन्न हमको खा लेता है। अद्यते अतिच भूतानि इति अन्नम, वेद भगवान कहते हैं अद्यते अतिच भूतानि इति अन्नम, प्राणियों द्वारा जो कुछ भी खाया जाता है। आप मुंह में अगर जूस पी रहे हैं तो यह भी अन्न है, आपने सूप पिया यह भी अन्न है, आपने नींबू शहद जल पिया यह भी अन्न है, आपने अगर नारियल पानी पिया यह भी अन्न है, आपने फल खा लिया ये भी अन्न है, आपने सलाद खा लिया ये भी अन्न है, आपने सब्जियां खा ली ये भी अन्न है, और आपने दाल रोटी सब्जी खा ली, दाल रोटी चावल खा लिया ये भी अन्न है। लेकिन हमारा दिमाग नर्सरी वाला जो बेबी है, प्ले ग्रुप का बेबी, ए फॉर एप्पल, उसकी मैडम ने सिखा दिया ए फॉर एप्पल। ऐसे ही आपके दिमाग में लॉक बन गया, पासवर्ड बन गया, खाना माने रोटी दाल चावल, बाकी कोई खाना नहीं है। अगर फल खा लिया तो कहें हम भूखे हैं, हमने कुछ खाया ही नहीं। सूप पी लिया कहता हम भूखे हमने कुछ खाया ही नहीं। जूस पी लिया कहता हम भूखे हैं कुछ खाए नहीं। सब्जी खा लिया कहता हम भूखे हैं कुछ खाए नहीं। इसके दिमाग में पता नहीं कहाँ से ये कूड़ा पासवर्ड घुस गया है, ए फॉर एप्पल, खाना माने रोटी दाल चावल।
और जब तक ये कूड़ा दिमाग में है, रोटी दाल चावल ही भोजन है, वेद का आधार, वेद की परिभाषा नहीं जानता ये, और न कोई न डॉक्टर बताएगा, न कोई गुरु बताएगा, न कोई महात्मा बताएगा। इसलिए सबसे पहली बात है, श्री रामचरितमानस में वैदिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, जहां एक और कहा जा रहा है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। वहीं दूसरी ओर सिद्धांत दिया जा रहा है, करि भोजन विश्राम ऋषय संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम। करि भोजन विश्राम, भोजन माने जो आप समझ रहे हैं, रोटी दाल चावल, जो भी आप भोजन करेंगे, जो भी अन्न करेंगे, उसके बाद विश्राम। अगर आपने फल भी खाया है, थोड़ा विश्राम। आपने अगर रोटी दाल चावल खाया है, थोड़ा विश्राम। करि भोजन विश्राम, भोजन के बाद विश्राम। हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं, खाई के पढ़ लो, मार के टर लो। अगर खाना खाया तो गो टू बेड, अगर मार दिया तो भाग जाओ। और दूसरी बात कहते हैं, अगर दशहरा, दीपावली, होली, दिवाली आ रही है तो बढ़िया बढ़िया पूरे पकवान खाओ, क्योंकि आज खेत में नहीं जाना, कोई काम नहीं है, आज त्यौहार है। लेकिन अगर कन्यादान कर रहे हो, अगर बेटी की शादी करने जा रहे हो, तो निराजल रहना पड़ेगा, पानी भी नहीं पीना है, निराजल। ये क्या आइडियोलॉजी है? ये वैदिक आइडियोलॉजी है, वेदों का सिद्धांत छिपा हुआ है। हमारे बुजुर्ग कहते थे, भैया स्नान करने के बाद पीपल पे जल चढ़ाओ, नीम पर जल चढ़ाओ, बरगद पे जल चढ़ाओ, तुलसी पर जल चढ़ाओ। ये क्या है? आज बरगद 24 घंटे ऑक्सीजन दे रहा है, पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन दे रहा है, और नीम और तुलसी तो टोटल एंटीबायोटिक हैं। वो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को कीटाणुओं से बचाते हैं। आप सोचिए, ये जो ये वेदों का आज ये साइंस खोज कर रहा है, नीम और तुलसी, हल्दी पर। हल्दी तो हमारी पुरानी है, ये सब हमारी हल्दी, जीरा, काली मिर्च, ये सब जितने भी हैं, इसमें कोई न कोई हमारे ऐसे तत्व हैं जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले हैं। इनका हमें उपयोग करना ही नहीं आ रहा है, तो भगवान क्या करे? आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे? आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे? देने वाले ने दुनिया की हर चीज़ दी, देने वाले ने दुनिया की हर चीज़ दी, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे? पाने वाला न पाए तो वो क्या करे? तो श्री रामचरितमानस में जो सूत्र दिया है कि अहम वैश्व के, ये कर भोजन विश्राम, भोजन के बाद विश्राम। और हमारे बुजुर्ग कहते थे, खाए के पढ़ रहो, मार के टर रहो। और कहते थे, त्योहार है तो हलवा पूड़ी पकवान खाओ, और अगर कन्यादान है तो निराजल रहो। मतलब वेद भगवान भी भोजन से शक्ति नहीं मानते, वेद भगवान भोजन से शक्ति नहीं मानते। और हमारा जो ये मेडिकल साइंस है, उसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। एक थॉट दे दिया कि भोजन से शरीर बनता भी है और भोजन से शरीर चलता भी है। आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जो भोजन से बने और बिल्डिंग मटेरियल पावर सप्लाई एक हो। कार बनी है लोहे प्लास्टिक से, चलती है पेट्रोल डीजल और सीएनजी से। पंखा बना है लोहे से, चलता है बैटरी और बिजली से। दुनिया की ऐसी कोई मशीन नहीं जो बिल्डिंग मटेरियल पावर सप्लाई एक हो। लेकिन हमारे मेडिकल साइंस ने हमारे दिमाग में ये कूड़ा बैठा दिया कि भोजन से शरीर बनता भी है और भोजन से शरीर चलता भी है। इसीलिए कैलोरी का सिद्धांत दे करके हमारे दिमाग में एक थॉट बैठा दिया, भोजन से शक्ति, तुमको काम पे जाना तो पहले खा के जाओ। और इसीलिए हमारा इम्यूनिटी लेवल डाउन हो गया। तो हमने क्या किया? प्राण शक्ति को जगाएं, प्राण शक्ति को जगाएं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। और प्राण शक्ति जगाने के लिए कुछ नहीं करना, बस अपने ऊपर रहम करना है, अपने ऊपर रहम करना है, अपने ऊपर कृपा करनी, दया करनी है।
अपने भगवान को अपने शरीर में अपने अज्ञानता से जो मल और अम्ल का कूड़ा, अपने मल का कूड़ा अपने हाथों में और अम्ल का कूड़ा जो पूरे ब्लड में इकट्ठा किया है, उस प्राण शक्ति को मौका दे दीजिए अपने भगवान को कि वो कूड़े की सफाई कर दे। अर्थात आकाश तत्व लीजिए। सुबह 6 बजे आँख खुल जाती है, उसके बाद 5 से 6 घंटे तक आपको कुछ नहीं लेना है। इसका अभ्यास करिए, कुछ मत करिए, अभ्यास करिए। आप जो नाश्ता करते हैं करते रहिए, केवल अभ्यास करिए एक काम कि जो नाश्ता आप 8 बजे लेते थे अब उसको 9 बजे करिए, 9 बजे एक हफ्ते के बाद 9:30 बजे करिए, 9:30 के बाद 10 करिए। ऐसे टाइम बढ़ाते बढ़ाते 5-6 घंटे का अभ्यास कर लीजिए। जहाँ आकाश तत्व जाएगा आपके शरीर में प्राण शक्ति, भगवान की वैश्वानर अग्नि शक्ति और यह सारे मल अम्ल को बाहर निकालने में मदद करेगी और आपके जीवन में प्राण शक्ति के प्रागट होते ही आपका मल और अम्ल जिस मात्रा में शरीर से बाहर निकल जाएगा उसी मात्रा में रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाएगी और आपका आत्मबल बढ़ जाएगा।